ये वीडियो देखिए, ये एक ऐतिहासिक पल है चीन के लिए और इस समय पूरे चीन से ऐसे ही वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें चीन के छात्र जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका पावर सेंटर है चीन का हैनान राज्य, जो कि सबसे विकसित और सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। और यहां पर आप देख सकते हैं करीबन 2 लाख से भी ज्यादा चीनी छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। चाइना ने अपने आप को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? ट्रंप से बचाने के लिए आगे पीछे भागना शुरू कर दिया है। इन्होंने जो ट्रंप ने इन्हें फोर्स कर दिया कि भाई आप अपनी कंट्री को बचाने के लिए कुछ तो करो, क्योंकि मैं आ रहा हूं, मैं आपके ऊपर वो लगाने वाला हूं टैक्स। 60% का टैक्स बोला है ट्रंप ने। 2 लाख लोग जब सड़कों पर निकले तो उनके साथ कारवां आम लोगों का भी जुड़ा। आम लोग इकट्ठा होते गए और ये जो हैनान में प्रदर्शन हुए हैं ना, ये 1989 के बाद, जी हां, पिछले 35 सालों का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बन चुका है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, जब से ट्रंप ने कुर्सी संभाली है, जब से अमेरिका के अंदर ट्रंप की सरकार आई है, उसके बाद से चीन की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। चीन को ऐसा लगता है कि सिर्फ चीन ही जानता है अलग अलग देशों में प्रोटेस्ट कैसे भड़काने, अलग अलग देशों में विवाद कैसे फैलाना। एक्सपर्ट रहा है चीन इस बात का। अब भारत के अंदर देखो, इसमें लोग आखिरी में डिस्कस करेंगे, बट मुख्य चीज ये है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर जब तख्ता पलट हो सकता है स्टूडेंट्स के नाम पे, अलग अलग देशों के अंदर हो सकता है, तो चीन के अंदर क्यों नहीं? चीन के अंदर आज स्थिति बहुत खराब है। ये जो एक राज्य की बात है, ये बात अब एक राज्य से आगे निकल गई है। अब पूरे देश भर का जो युवा है वो अपने स्तर पर जितना वो कर सकता है उतने सवाल उठा रहा है। चीन के अंदर सिंपल एक पोस्ट डालना भी सोशल मीडिया पे कि मैं सरकार से विरोध रखता हूँ, बहुत बड़ी बात होती है। वहां पे 2 लाख लोग एक साथ निकले हैं, तो इसके पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग रही होगी, कितना गट्स रहा होगा, कितनी हिम्मत रही होगी। ये वीडियो देखिए, ये एक ऐतिहासिक पल है चीन के लिए और इस समय पूरे चीन से ऐसे ही वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें चीन के छात्र जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका पावर सेंटर है चीन का हैनान राज्य, जो कि सबसे विकसित और सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। और यहां पर आप देख सकते हैं करीबन 2 लाख से भी ज्यादा चीनी छात्र सड़कों पर उतर आए हैं कि चीन में प्रदर्शन करना असंभव है। आप जानते ही हैं, आप प्रदर्शन करोगे तो सुबह तक आपको आपके परिवार के साथ ऐसा गायब कर देंगे जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन हाल ही में चीन की जो सोशल मीडिया है वहां पर एक ट्रेंड शुरू हुआ। ट्रेंड ये, चीन का एक शहर है काइफेंग, जहां पर डंपलिंग सूप बहुत फेमस है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये होता है डंपलिंग सूप। तो इसे क्यों ना खाया जाए, इसका लुफ्त उठाया जाए। और इसके लिए जो हैनान यूनिवर्सिटी है वहां पर सब छात्र इकट्ठा होंगे, जो कि काइफेंग से 50 किलोमीटर दूर है, और फिर वहां से सब साइकिल के जरिए यात्रा करेंगे काइफेंग तक की। खैर, ये ट्रेंड चीन की सोशल मीडिया पर फैल गया। ये आंकड़ा 2 लाख छात्रों के ऊपर चला गया। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ ऐसा नजारा था जब ये छात्रों की रैली निकली हैनान से। हैनान यूनिवर्सिटी से ये लोग निकले। चीनी सरकार और उनकी जो खराब इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनके खिलाफ ये रैली थी। ये हमारा एक साइलेंट प्रोटेस्ट था, क्योंकि ओपन तो हमें प्रोटेस्ट करने नहीं देते। हमने ये एक तरीके का सांकेतिक प्रदर्शन किया कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, और ये सुनते ही कम्युनिस्ट पार्टी की हवाइयां उड़ने लगी। चाइना ने अपने आप को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? ट्रंप से बचाने के लिए आगे पीछे भागना शुरू कर दिया है। इन्होंने जो ट्रंप ने इन्हें फोर्स कर दिया कि भाई आप अपनी कंट्री को बचाने के लिए कुछ तो करो, क्योंकि मैं आ रहा हूं, मैं आपके ऊपर वो लगाने वाला हूं टैक्स। 60% का टैक्स बोला है ट्रंप ने। तो पहला बोला था कि 2 फाइलें हैं जो चाइना ने बनाकर रखी हैं। एक है ब्लू कलर की, अगर कमला हैरिस आएगी तो वो फाइल खोली जाएगी, और एक रेड कलर की, जो ट्रंप आएगा तो वो फाइल खोली जाएगी। ट्रंप आया है, और जब ट्रंप की आने की न्यूज़ आई, इमीडिएटली एक दिन में इन्होंने पैकेज को अनाउंस कर दिया। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने पैकेज अनाउंस कैसे किया। इन्होंने क्या किया, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं इसकी जो बॉन्ड्स इशू करते हैं उसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया 6 ट्रिलियन युआन। यानी कि अपनी तरफ से इन्होंने क्या किया है, जो लोकल गवर्नमेंट्स ने बाहर से पैसे उधार लिए हुए थे इकोनॉमी को राइज करवाने के लिए, या जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए,
वो इन्होंने बोल दिया कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो पैसे हैं उसको वापस करो, पैसे हमारे से लो, नए बॉन्ड इशू करो सस्ते में, और ये पैसे लेकर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो बर्डन है उसको कम करो। उसके तुरंत बाद हैनान यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया। किसी भी छात्र को हॉस्टल से निकलने की इजाज़त नहीं थी और साइकिल तो बिल्कुल बैन कर दी गई। जी हाँ, हैनान से लेकर काइफेंग तक आज की तारीख में कोई एक साइकिल अपने छुपा कर भी नहीं ले जा सकता। इस समय कम्युनिस्ट पार्टी छात्रों से कितना डर रही है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि चीन के इस पूरे हैनान राज्य के अंदर आप साइकिल को किराए पर नहीं ले सकते। अगर आप युवा हो तो आपको प्रॉपर पास बनवाना पड़ेगा, आपका बैकग्राउंड चेक होगा, तब जाकर आपको साइकिल किराए पर मिलेगी। क्योंकि जो रेंटल कंपनियां हैं उन्हें साफ संदेश दिया गया है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि छात्रों को कोई भी साइकिल नहीं देगा। नहीं, तमाम सोशल मीडिया साइट पर जो ये ट्रेंड चलाए जा रहे थे, जो हैशटैग थे काइफेंग जाने के, नूडल सूप पीने के, वो फिलहाल के लिए हटा दिए गए हैं। लेकिन जो नुकसान होना था वो कम्युनिस्ट पार्टी को हो चुका है। 2 लाख लोग जब सड़कों पर निकले तो उनके साथ कारवां आम लोगों का भी जुड़ा, आम लोग इकट्ठा होते गए। और ये जो हैनान में प्रदर्शन हुए हैं ना, ये 1989 के बाद, जी हाँ, पिछले 35 सालों का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बन चुका है। क्योंकि आज की तारीख में जो ग्रेजुएट छात्रों के अंदर बेरोजगारी दर है ना चीन में, 24% है। यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए तो 25% लोगों को उनमें से नौकरियां नहीं मिल रही। बाकी के जो 75% है, ऐसा नहीं कि उन्हें शानदार नौकरी मिल गई हो, उनमें भी कम से कम 50% ऐसे हैं जो लेबरर का काम करते हैं। मुश्किल से 20-22% को ढंग की नौकरियां मिल पा रही हैं। इसीलिए जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर रोष बढ़ता जा रहा भी दिया नहीं है। लेकिन कंट्री को एक हेल्थियर पाथ की तरफ अगर लेके जाना है लॉन्ग टर्म में, आपको शॉर्ट टर्म में लोकल जो लोग होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ना था, नहीं दिया। यानी कि कुछ कार्ड्स इन्होंने अपने पास रख लिए हैं। अब देखिए हुआ क्या है। फाइनेंशियल बर्डन लोकल गवर्नमेंट का कम कर दिया। प्रॉपर्टी मार्केट जो डाउन जा रही है, क्रिपल हो रही है, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं किया है, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि चाइना ने बोल दिया कि नई सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं। नहीं तो जो ये सारे के सारे डेट इन्होंने सॉल्व कर दिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोकल गवर्नमेंट उसके पैसे वापस करेगी कैसे? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया, जैसे वो बोलता है कि किसी की ब्लीडिंग करनी है उसको चाकू ऐसे लगाओ कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लीड करता रहे, यानी कि झटका नहीं करना, हलाल करना है। जिस आदमी ने आज मर रहा था वो 5 साल के बाद मरेगा, लेकिन तड़प तड़प के मरेगा। ये तो लगता है आउटसाइड। चाइना समझता है कि लोगों की मेमोरी बड़ी छोटी होती है, इसलिए इसने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट को बचा लिया और 4 ट्रिलियन का झांसा दे दिए पूरी मार्केट को कि 4 ट्रिलियन और आने वाला है। इससे क्या हो रहा है? पहली बात ये कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो बच गई, उनकी जो ये ऑफ बैलेंस शीट जो डेट था, जो उधार लिया था, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी जो सेविंग है वो 600 बिलियन से ज्यादा तो सेविंग है इंटरेस्ट की, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से लो रेट ऑफ। विश्व का एक नियम है कि जो मजबूत जमीर के लोग होते हैं वही परिवर्तन लाते हैं। तो अगर किसी को भी ये लग रहा हो कि ये जस्ट स्टूडेंट्स निकल पड़े, जो स्टूडेंट्स खुद में बेरोजगार हैं, जिनके पास खुद में कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने दम पे निकल पड़े हैं, इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, झूठ है। बिल्कुल ही इसको बचकानी बात होगी। जो कोई भी ये समझता है कि कहीं भारत में किसान अपने आप निकल आते हैं, जो कोई भी ये समझता है भारत में पहलवान अपने आप निकल आते हैं, फलाना कोई निकल आता है, ठिकाना कोई निकल आता है, अमेरिका में कोई निकल आता है, यूरोप में कोई निकल आता है, पाकिस्तान में कोई निकल आता है, बहुत बड़ा झूठ है। इस सोच से बाहर आने की जरूरत है। कोई भी समूह अपने दम पर नहीं निकलता, उसके पीछे उस देश के अंदर बैठे हुए कई सारे मजबूत दिमाग के और मजबूत जमीन के लोग होते हैं, और पीछे विदेश से फंड करने वाली बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था होती है। अब चीन ने भारत का कितना नुकसान किया है ये मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताऊं। चीन ने जितने भी आप ये देखते हो ना अंडर प्रिविलेज्ड जो क्लास है, उसके जितने प्रोटेस्ट होते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है चीन का। चीन ही क्यों इतनी चीन के द्वारा स्पॉन्सर की हुई कम्युनिस्ट पार्टी भारत के अंदर चलती है। भारत के अंदर चाहे नक्सली आंदोलन हो, चाहे भारत के अंदर आप देखो अर्बन नक्सल जिसे हम कहते हैं, जो भारत के अंदर अलग अलग लेबर यूनियन, फार्मर यूनियन, क्यों? क्योंकि आप देखो लेबर यूनियन जितने हैं, फार्मर यूनियन जितने हैं, कभी भी इन्होंने लेबर का, फार्मर का फायदा नहीं किया है। एट द एंड उनको ढाल बना के उनका नुकसान ही कराया। अगर मैं आपको 70-80 के दशक की बात बताऊं,
जब कांग्रेस पावर में थी, जब इंदिरा गांधी का दौर था, सब कुछ चल रहा था अच्छा, उस दौर में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने पैर पसारे। उन्होंने अपनी जो भारत के अंदर बड़ी बड़ी मिलें थी, सरकार बहुत सारी मिलें चलाती थी जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, भारत का कोई योगदान नहीं, चलो मान लिया उसमें, बट उससे बहुत लंबा चौड़ा हमको जो है वो रेवेन्यू आता था, बहुत ही लंबी चौड़ी व्यवस्था थी, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर था। अगर वो आज होता तो आज हम लोग बहुत आगे होते मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में, एक्सपोर्ट की लाइन में। बट चीन ने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी करी, उससे जो है वो जगह जगह पर लेबर यूनियन बनाओ, लेबर यूनियन बना के जो मिल का, अगर प्राइवेट है तो मिल का जो मालिक है उसके खिलाफ, सरकार है तो जो उसके लीडर है उसके खिलाफ सबको, लेबरों को खड़ा कर दो, और फिर ऐसी मांग रख दो जो उसका मालिक या उसके जो लीडर हैं वो कभी एक्सेप्ट ही ना कर पाए। ऐसी ऐसी मांगे रख दी जाती थी कि हम मात्र 6 घंटे ही काम करेंगे, हम मात्र इतने ही पैसे हमको मिलने चाहिए, उससे कम में हम काम नहीं करेंगे, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको घर भी दो, मकान भी दो, इस प्रकार की मांग। तो मिल को बंद करना ही बेहतर समझ में आया सरकार को भी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी, और आखिरकार में उसका फायदा ये हुआ कि चीन ने अपने देश में फैक्ट्रियां सेटअप करता गया, मिलें सेटअप करता गया, और जो मैन्युफैक्चरिंग तबका था उसमें मास्टर हो गया। इसी तरीके से नक्सल एरिया में, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहां पर नक्सलवाद पूरे ईस्ट इंडिया में आप देखोगे, सेंट्रल टू ईस्ट इंडिया पूरा इन्होंने नक्सलवाद, जो कि आज भी चल रहा है, पश्चिम बंगाल में कभी माओवादी थे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग थे, वो सब का सब चीन के द्वारा ही स्पॉन्सर किया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि भारत के अंदर जो है कभी भी स्टेबिलिटी ना सके। और अब जो चीन ने भारत के अंदर किया था, अब अमेरिका या भारत या कई सारी और ताकतें मिल करके चीन के अंदर करने की पूरी पुरजोर कोशिश में लगी हुई हैं।